नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार टाइट हो रही है। आईएस की टीमों की धरपकड़ अब खूंखार रूप ले रही है। जो लोग सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, अब वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब एक मामला बड़ा चर्चा में है टेक्सास में। ये महिला है इंडिया की, 53 साल की, नाम है इनका मीनू बत्रा। मीनू बत्रा पिछले 35 साल से अमेरिका में रह रही हैं। जब ये करीब 19-20 साल की थी, उसी समय अमेरिका में पहुंच गए थे। वहीं इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, जीवन बनाया। 4 इनके बच्चे हैं, चारों बच्चों की सिंगल मदर हैं। इनका छोटा बेटा है, अभी अमेरिका की सेना में भर्ती हुआ है। और ये महिला टेक्सास में कोर्ट इंटरप्रेटर का काम करती है, यानी दुभाषिया का काम करती है। वहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी इसकी ट्रांसलेटर का काम करती है। कोई भी ये भाषाएं बोलने वाले लोग आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करती है। और ये टेक्सास में इकलौती इस तरह की लाइसेंस शुदा दुभाषिया महिला है, इंटरप्रेटर की जॉब करती है। इस महिला ने इमिग्रेशन कोर्ट में हजारों की संख्या में लोगों की मदद की है, यानी हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं उनकी इसने उनके केस सुलझाने में मदद की है। लेकिन अब यह महिला खुद संकट में फंस गई। आईएस की टीमों ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला 17 मार्च को टेक्सास के हॉर्ली जेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिल्वॉकी की उड़ान भरने के लिए जा रही थी। तो वहां आईएस की टीमों ने इसको पकड़ लिया। इस महिला ने कहा कि इसके पास लीगल दस्तावेज हैं यहाँ अमेरिका में रहने के, कानूनी अधिकार है यहाँ काम करने के। वो जॉब करी है, इमिग्रेशन कोर्ट में जॉब करी है, लाइसेंस शुदा वो यहाँ की इंटरप्रेटर का काम करी है कोर्ट में, यानी सब कुछ इस महिला के पास कागज थे। वो कागज इसने दिखाए। इसके बावजूद भी आईएस की टीमों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको रेमंडविल स्थित एल वैले वहाँ डिटेंशन सेंटर है वहाँ ले गए। और ये महिला अभी भी वहाँ डिटेंशन सेंटर में बंद है। इसकी बेटी वहाँ डिटेंशन सेंटर में जहाँ ये बंद है जेल में, उससे मिल के आई है। इसकी बेटी ने बताया कि इसकी मदर को जब गिरफ्तार किया गया 17 मार्च को, 24 घंटे तक खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। इसकी दवाइयां तक रोक ली गई। इस महिला को जो सांस से संबंधी समस्या थी, इन्फेक्शन था, वो इसका बढ़ गया और कुछ समय के लिए इसकी आवाज भी चली गई। Batra says she was treated like a criminal. She claims she was kept 24 hours without food or water. She had limited medical care and even officers had no clear identification. It feels bizarre. I don't know how else to put it. Here I am just staring at the wall, wondering what exactly I'm doing here, but also what anybody is doing here. अब इसके घर वालों को ये डर है कहीं इस महिला को, मीनू बत्रा को, इसके बच्चों को सके, इसके वकील को ये आशंका है कहीं तीसरे देश इसको मतलब नहीं भेज दिया जाए, यानी तीसरे देश इसको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। मीनू बत्रा के माता पिता 1991 के दिल्ली दंगों में मारे गए थे। इसके बाद 1991 में ये अमेरिका पहुंच गए थे। जब इसके माता पिता मारे गए, ये रही होगी कोई 11-12 साल की और 18-19 साल की उम्र में ये अमेरिका पहुंच गई। इस महिला को 2000 में कोर्ट ने इंडिया डिपोर्ट करने से रोक दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इसकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि 1984 दिल्ली दंगों में इसके माता पिता को मार दिया गया था। इसके बाद इसको वहां काम करने की परमिशन मिल गई थी और फिर ये कोर्ट में इंटरप्रेटर की जॉब कर रही है। 35 साल से अमेरिका में रह रही है। अब आईएस की टीमों ने इसको गिरफ्तार किया। इस महिला ने बताया कि जो आईएस के एजेंट ने जब इसको हॉर्ली जेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, वो सादे कपड़ों में थे और उनके पास कोई बैज भी नहीं थी। इस महिला ने कहा कि आप अपने बैज दिखाओ, ना इसको बैज दिखाए और इस महिला से बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। इसने बताया कि इसके हाथ पीछे करके और फिर इसके फोटो खिंचवाए गए ताकि ऐसा लगे हथकड़ी है, हथकड़ी हमने इसको लगा रखी है, गिरफ्तार कर रखा है। यानी ये कह रही है कि मुझे बड़ा अपमानित महसूस हुआ। कोर्ट से मुझे परमिशन है अमेरिका में रहने की, उसके चारों बच्चे यहाँ सिटीजन हैं, बेटा उसका यहाँ की सेना में भर्ती हो चुका है, बावजूद उसके इसके साथ एक क्रिमिनल, एक अपराधी जैसा दुर्व्यवहार इसके साथ किया गया। इसने ये कोर्ट में कहा है। इसके वकील हैं आहलूवालिया, दीपक आहलूवालिया, तो उन्होंने सारी बातें कोर्ट में रखी हैं। कोर्ट में इसका केस लेके गए हैं और वकील को शक है कि अब जैसे 2000 में कोर्ट ने ऑर्डर किया था अभी हम इसको भारत नहीं भेज सकते, इसकी जान को खतरा है, तो यानी इसके रिमूवल पर रोक लगी थी, इंडिया नहीं भेज सकते। लेकिन आईएस की टीमों का यह कहना है कि इंडिया भेजने से रोक है ना, सिर्फ भी आपको इंडिया नहीं भेज सकते, लेकिन हम इंडिया से दूसरे देशों से भेज सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको यहां लीगली काम करने की परमिशन है। जैसे इसके पास दस्तावेज है, ये लीगली काम कर सकती है, इसके पास ये लीगल है, कानूनी रूप से ये कोई इलीगल काम नहीं करी, लीगल रूप से इमिग्रेशन कोर्ट में काम करी है। लेकिन आईएस की टीम का ये कहना है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, आपके पास लीगली काम करने की परमिशन होगी तो आप के पास एक लीगली स्टेटस होगा अमेरिका में रहने का। बोले ये अमेरिका में रहने का कोई लीगली स्टेटस नहीं है और हम आपको किसी तीसरे देश में भी भेज सकते हैं।
हैं। तो वकील अब कोर्ट में गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई इसकी जो तीसरे देश में कहीं भी इसको डिपोर्ट किया जाता है उसको रोका जाए। और इसका बेटा है जो अभी सेना में भर्ती हुआ, अमेरिकी सेना में, उसकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है कि इसकी मदर को पेरोल दी जाए। उसने कहा कि मैंने इस देश को सब कुछ दिया है, मैं इस देश की सेना में भर्ती हुआ हूं और मुझे इस देश से सिर्फ मेरी मां चाहिए। तो अब वहां की सरकार से कोर्ट ने 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है। 21 अप्रैल को सरकार को जवाब देना होगा, आईएस की टीमों को, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी को जवाब देना होगा। डीएचएस के जो एक स्पोक्समैन है उनका यह कहना है कि ये महिला यहां हमारे पास 2000 में ही इसका रिमूवल ऑर्डर था, लेकिन इस महिला ने दिखा दिया कि उसके रिमूवल पर रोक है और काम करने की परमिशन है। तो फिर डीएचएस का ये कहना है कि भाई हम इसको इंडिया नहीं भेज सकते लेकिन और कहीं तो भेज सकते हैं। तो खतरा ये है कि और कई देशों से अमेरिका के समझौते हुए हैं कि जो लोग अपने मूल देश में नहीं जा सकते, वहां की सरकारें उन्होंने नहीं ले सकती, तो उनको किसी दूसरे देश में डिपोर्ट किया जा सकता है। तो यही इस खतरा इस महिला को बना हुआ है। ये महिला कितने साल से, लगातार 20-25 साल से वहां में कोर्ट इंटरप्रेटर का काम करी है, इंटरप्रेटर का यानी दुभाषी का काम करी है, जो हिंदी के, उर्दू के, पंजाबी के जो लोग आते हैं और इमिग्रेशन कोर्ट में उनकी मदद करती है। कितने लोगों को इसने मदद की जिसके चलते उन लोगों की असाइलम ली, उनको ग्रीन कार्ड के केस है वो पास हुए। और ये करते करते ये महिला खुद इतने बड़े जाल में फंस गई, अब पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी चाहे आप 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से अमेरिका में रह रहे हो, आपको यदि ग्रीन कार्ड नहीं है, आपके पास सिटीजन नहीं है, तो कभी भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, कभी भी आप खतरे में पड़ सकते हैं। यही इस महिला के साथ हुआ। तो इस महिला के जो बेटे ने वहां की जो पेरोल मांगी है अपनी मां के लिए, तो बड़ी एक भावनात्मक मतलब एक अपील की है वकील के जरिए। इन्होंने ये कहा है कोर्ट से कि भाई उसकी मदर है, उसकी मदर ने पूरी जिंदगी यहां बनाई है। उसकी मदर छोटी सी थी, 10-11 साल की, जब उसके माता पिता मर गए थे तब वो यहां अमेरिका में आई। पूरी जिंदगी उसने अमेरिका के लिए काम किया, अमेरिका में अपनी जिंदगी बनाई, अपनी जिंदगी बसाई, 4 बच्चे यहीं पैदा किए, चारों बच्चों को सिटीजनशिप है। तो फिर क्यों उनकी मदर के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है? उसकी मदर तो खुद एक नंबर में इमिग्रेशन कोर्ट में जॉब करी है, उसके बाद भी उसकी मदर को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आईएस की मतलब आईएस की मदद की इसकी मदर ने। आईएस की टीमें ही जो धरपकड़ करके लाती थी उनके सारे को, कोई उर्दू वाले मान लिया, कोई बांग्लादेश से, किसी और देश से, या किसी ऐसे देश से जो सिर्फ उर्दू बोलते हैं या जो पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब वहाँ के जो जज हैं वो तो इंग्लिश को समझते हैं, वहाँ के अधिकारी इंग्लिश को समझते हैं। ये महिला मदद करती थी उन सबको ट्रांसलेट करती थी। यानी लाइसेंस शुदा इकलौती टेक्सास में इंटरप्रेटर थी, कोर्ट इंटरप्रेटर, तो सारे वहाँ की ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताती थी। और इस महिला की मदद से सारे केस, हजारों इस महिला ने केस सुलझाए हैं और हजारों इसकी मदद से लोगों को वहाँ शरण मिले, ग्रीन कार्ड मिला है। लेकिन अब ये महिला जो फंस गई है, अब पूरे अमेरिका में, टेक्सास में खासकर इस महिला की इतनी चर्चाएं हैं। इस महिला की जो वीडियो को रिकॉर्ड करे हैं, इसकी बेटी ने अपील की है, इसकी बेटी ने वहाँ की सरकार से, कोर्ट से अपील की है कि उसकी मदर इतने साल से, 35 साल से रह रही है, उसकी मदर ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई यहाँ का नियम कानून नहीं तोड़ा है और बिल्कुल सही तरीके से कोर्ट में जॉब करी है, लीगल उसके मम्मी के पास परमिट है, इसलिए उसकी मम्मी को बेल दी जाए, प्ली दी जाए और अमेरिका में रहने की उसको परमिशन दी जाए। अब देखते हैं कि 21 अप्रैल को जो डीएचएस की डिपार्टमेंट की तरफ से, आईएस की तरफ से क्या वहां कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाता है, उसके बाद फिर आगे क्या कोर्ट सुनवाई करता है। क्या महिला को पली मिलती है, इस महिला को जमानत मिलती है, या फिर इस महिला को वहां से डिपोर्ट किया जाएगा और किस देश में डिपोर्ट किया जाएगा, यह अभी तक संशय बना हुआ है। और इसी के लेकर इसके परिजन खतरे में हैं, उनको आशंका है, वो डरे हुए हैं। क्या पता इंडिया को छोड़कर और बहुत सारे अलग से 2-3 ऐसे देश हैं, बहुत ही गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्री के दूसरे देश हैं, यदि उनमें भेज दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे के पास यूएस सिटीजन है, अब वो बच्चे उसकी मदर के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। और इसी ह्यूमन एंगल को लेकर कि सिंगल मदर है अब वो, और 4 बच्चे उसके पास हैं, यदि उसको भेज दिया तो बच्चे अलग हो जाएंगे, मदर अलग हो जाएगी, कैसे वो मदर रहेगी अकेली, कैसे वो 4 बच्चे रहेंगे? सारी जिंदगी 35 साल गुजार दिया 19-20 साल की उम्र में जो लेडी अमेरिका में आई थी, और अब उसको इस समय जब 53 साल की उम्र में यहां से देश से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारा अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे जो गोरे लोग हैं, अमेरिकन सिटीजन है, वो भी महिला के हक में इस तरह टिप्पणियां कर रहे हैं कि आईएस की टीमों का जो रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का रवैया है, बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। एक महिला जब यहाँ लीगली काम करी है, इतना अच्छा काम करी है, कोर्ट इंटरप्रेटर की जॉब करी है, बावजूद उसके उस महिला को निकाला रहा है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसको क्यों निकाल रहे हो? तो ये मुद्दा बड़ा चर्चा में है। तो आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।
तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि जिस तरह से आइस का जो बर्ताव हो रहा है, जिस तरीके से इसको निकाला जा रहा है, क्या आइस का रवैया ठीक है नहीं है, ये आप एक बार कमेंट्स करके जरूर आगे बढ़ें।